नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे तथा मैं हूं जगबीर सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीखेगा इंडिया पर, जहां पर हम बात करते हैं आपके करियर एवं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। उसी के चलते आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मॉड्यूल 8 वित्तीय व कानूनी साक्षरता के तहत बात करेंगे कानूनी साक्षरता यानी कि लीगल लिटरेसी, जो कि हर नागरिक का एक अधिकार और कर्तव्य भी होता है। आइए चलते हैं कानूनी साक्षरता। क्या आप जानते हैं कि भारत का हर नागरिक कुछ मौलिक अधिकारों से सुसज्जित है? यानी कि भारत के जो संविधान है उस संविधान ने हर नागरिक को कोई न कोई वो मौलिक अधिकार दे रखे हैं, यानी कि उससे वो सुसज्जित हैं। लेकिन क्या आप उन अधिकारों और कर्तव्यों को सच में जानते हैं? अगर नहीं तो आज का विषय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, कानूनी साक्षरता यानी कि लीगल लिटरेसी। चलिए समझते हैं कि कानूनी साक्षरता क्यों ज़रूरी है, इसमें क्या क्या आता है और हम सब इससे कैसे जुड़ सकते हैं। कानूनी साक्षरता क्या है? कानूनी साक्षरता का अर्थ है एक आम नागरिक का उन कानूनों, अधिकारों, कर्तव्यों और विधिक प्रक्रियाओं के बारे में जानना जो उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपकी क्या कानूनी सुरक्षा है? अगर किसी की संपत्ति को खरीदना चाहते हैं तो उसका कानूनी दस्तावेज क्या होगा? अगर आपकी मजदूरी नहीं दी जा रही है तो आप किस अधिनियम के तहत शिकायत कर सकते हैं? जिसे ये जानकारी होती है वह अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। आवश्यकता क्यों है? नंबर 1, अपने अधिकारों को जानने के लिए, जैसे कि सूचना का अधिकार जिसको RTI बोलते हैं, शिक्षा का अधिकार जिसे RTE बोलते हैं, महिला सुरक्षा कानून, श्रमिक अधिकार, उपभोक्ता अधिकार आदि। नंबर 2, धोखाधड़ी से बचने के लिए, जमीन जायदाद, नौकरी, बैंकिंग धोखाधड़ी से कानूनों की जानकारी से बचा सकती है। नंबर 3, न्याय तक पहुंचने के लिए, अगर आपको पता है कि मुफ्त कानूनी सहायता कहां से मिलती है तो गरीब भी न्याय पा सकता है। नंबर 4, सशक्त समाज के निर्माण के लिए, कानूनी रूप से जागरूक नागरिक समाज में जवाबदेही और पारदर्शिता लाते हैं। ठीक है। उसके बाद है भारत में कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देने के प्रयास। नंबर 1, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। यह संस्था गरीब महिलाओं, बच्चों और वंचित वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता देती है। नंबर 2, विधिक साक्षरता अभियान। स्कूलों, कॉलेजों, गांव, पंचायतों में जागरूक शिविर आयोजित किए जाते हैं। नंबर 3, डिजिटल माध्यम, मोबाइल ऐप्स, यूट्यूब पोर्टल जैसे कोर्ट, न्यायालय इन आदि कानूनी जानकारी प्रदान करते हैं। जन सेवा केंद्र जिसे CHC बोलते हैं, यहाँ पर भी कानूनी सलाह और दस्तावेज तैयार करवाने की सुविधा उपलब्ध है। आम नागरिक के लिए जरूरी कानूनी जानकारी। नंबर 1, भारतीय दंड संहिता जिसको IPC बोलते हैं, अपराध और सजा से संबंधित ये पता होना चाहिए क्या होता है। दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल पेनल कोड, गिरफ्तारी, जमानत, FIR आदि से संबंधित होती है, इसका पता होना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, खरीदारी से जुड़े अधिकार क्या हैं आपके, इसका पता होना चाहिए। श्रम कानून, ठीक है, वेतन, काम के घंटे, PF आदि इनके बारे ये जो है इनके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह पता होना चाहिए। नंबर 5, महिला संरक्षण कानून